बेटा आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, नेशनलिज्म इन इंडिया। पुरानी बुक्स में ये लेसन नंबर 3 है। नेशनलिज्म इन इंडिया का मीनिंग है भारत में राष्ट्रवाद। मीन्स लोगों में राष्ट्र के प्रति लगाव पैदा होने लग गया था। हम ये देखेंगे कि भारत में किस तरह से लोगों में लगाव की चेतना पैदा हुई। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को इकट्ठा पढ़ा रही हूँ। आपको ये पहले पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया गया है कि न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स एंड न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज फोर्स्ड न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज। यानी कि नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों ने और विचारों ने नए संपर्क स्थापित कर दिए थे। इस तरह से लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपने लग गई थी। भारत में भी दूसरे देशों की तरह ही, जैसे कि वियतनाम और दूसरे एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट चले, वियतनाम की तरह ही भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लग गए थे। और अब क्या था, लेकिन हर वर्ग के और समूह के जो लोग थे वो ये समझते थे कि उनकी जो इंडिपेंडेंस का मीनिंग है वो अलग अलग तरह से वो अपनी आज़ादी का मतलब लेते थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्या किया? महात्मा गांधी के नेतृत्व ने कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्ज दीज ग्रुप्स, इन समूहों को इकट्ठा कर दिया उन्होंने। फोर्ज दीज ग्रुप टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, एक विशाल आंदोलन खड़ा कर दिया उन्होंने इनको इकट्ठा करके। परंतु इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे, बट द यूनिटी डिड नॉट एमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। यह तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को एक नई उड़ान दे दी थी। हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। अब हम ये यहाँ आ जाएंगे आप, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कि कॉपरेट ना करना, सहयोग ना करना, तो यानी कि असहयोग आंदोलन। खिलाफत भी उसी का ही नाम है, जब आप सहयोग नहीं करोगे तो खिलाफत हो जाएगी। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो ये बताया गया है इसमें कि कंडीशंस। बेटा ये लेसन 1920-1919 से स्टार्ट है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ 1918 में ख़त्म हो गया था। 1914 में ये शुरू हुआ था। तो ये लेसन हमारा जो है ये 1920 के बाद का ही है। 1919 का भी इसमें जिक्र है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वार को मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। इसने एक नई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करके रख दी थी। इंक्रीज डिफेंस एक्सपेंडिचर फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स। युद्ध के लिए कई कर्जे भी लिए गए थे। टैक्सेस इंक्रीज्ड, टैक्स बढ़ा दिए गए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई एंड इनकम टैक्स भी इंक्रीज कर दिया गया। प्राइजेज इंक्रीज्ड, प्राइजेज जो थे वो भी इंक्रीज कर दिए गए थे। ये देखिए, वार ईयर्स प्राइजेज इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1930 से 1918 तक ये ऑलमोस्ट डबल ही हो गए थे। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट कहते हैं, जबरदस्ती भर्ती कर देना। क्या करते थे, गांवों में से लोगों को युद्ध के लिए जबरदस्ती भर्ती कर ली जाती थी इनकी, जिससे कि गांव के लोगों में एंगर, वाइड स्प्रेड एंगर फैल गया था। और 1918 और 19 में क्या हुआ, क्रॉप्स भी फेल हो गई थी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में। तो क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। इसने की शॉर्टेज की बहुत कमी ला दी थी। दिस वाज एकम्पनीड बाय द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसके साथ साथ ही एक फ्लू भी स्टार्ट हो गया था उस समय। मिलियंस डाइड विद फेमाइन। बहुत सारे अकाल के कारण, फेमाइन मीन्स अकाल के कारण मर गए थे, और एपिडेमिक महामारी के कारण मर गए थे। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर। इस स्टेज पर क्या हुआ, एक न्यू लीडर अपीयर हुआ एंड सजेस्टेड अ न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और उसने एक नया मोड स्ट्रगल का शुरू कर दिया। बेटा लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इस स्टेज पर एक नया नेता उभर कर सामने आया, और वो नेता कौन था, महात्मा गांधी थे वो।
अब हम पढ़ेंगे 1.1 को, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। बेटा ये लेसन काफ़ी बड़ा है, इसको मैं 3 वीडियोस इसके लिए दूंगी आपको। 3 वीडियोस में ये लेसन कवर होगा। अभी हम पहली वीडियो इसकी चला रहे हैं। 1.1 द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह पढ़ रहे हैं हम, यानी सत्याग्रह का विचार। तो महात्मा गांधी जी 1915 में जो भारत आए थे, और 1915 से पहले वो कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने रेशियस रिजाइम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी। रेशियस रिजाइम कहते हैं नस्ल का भेदभाव। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड ए मास एजिटेशन कॉल्ड सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने ये मास एजिटेशन स्टार्ट किया, जिसको कि मास एजिटेशन बोलते हैं, जन आंदोलन, जिसको कि हम सत्याग्रह के नाम से पुकारते हैं। इट एम्फेसिस द फोर्स ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च द ट्रुथ। इसने क्या किया कि जोर दिया कि सच्चाई पर, ट्रुथ पर, और उन्होंने बोला कि सच के रास्ते पे चलो। वे कहते थे कि अगर तुम्हारा कारण सही है तो तुम्हें किसी भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है। ये फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑप्रेसर, यानी कि आपको फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, कोई लाठी डंडे उठाने की जरूरत नहीं है। इट कुड वन विद नॉन वायलेंस। कहते हैं ये नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। यानी गांधी जी हथियार नहीं उठाते थे। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार नॉन वायलेंस था, अहिंसा। तो महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट धामा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी कहते थे जो नॉन वायलेंस का फंडा है ये सबसे पावरफुल है और ये सारे भारतीयों को एकत्रित कर सकता है। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड फॉलोइंग सत्याग्रह मूवमेंट्स। कौन से सत्याग्रह मूवमेंट थे? इसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1900 पीजेंट्स फॉर प्लांटेशन सिस्टम, ये चंपारण में हुआ था। ये देश चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। इसमें 1900 ये मूवमेंट है। ही ट्रेवल टू चंपारण, 1917 में उन्होंने ट्रेवल किया था चंपारण में। 1917 में जो मूवमेंट हुआ था ये, देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड है सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। खेड़ा मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ पीजेंट्स ऑफ खेड़ा। 1918 में 1918 में अहमदाबाद मूवमेंट फॉर कॉटन मिल वर्कर्स के लिए इन्होंने अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स का ये मूवमेंट में इन्होंने भाग लिया। तो ये 3 जो थे इनके सत्याग्रह मूवमेंट थे 1916, 1917 और 1918 का। अब आ जाइए आप रॉलेट एक्ट पर। 1.2 में है द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन 1919। 1919 में इसको पास किया गया था। ये क्या एक्ट था बेटा, ये मैं आपको समझा दूं कि इस एक्ट के जरिए गवर्नमेंट को, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने अपने आप ही ये एक्ट पास किया था, रॉलेट एक्ट, और इसके जरिए उसको एनॉर्मस पावर्स मिल गई थी, ह्यूज पावर्स मिल गई थी, जो कि उसके तहत, इन पावर्स के तहत ये क्या करते थे, किसी को भी पकड़ के अंदर जेल में डाल सकते थे, किसी भी राजनीतिक गतिविधि को ये रिप्रेस कर सकते थे, और जो राजनीतिक कैदी थे उन्हें बिना किसी मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद भी रख सकते थे। तो ये था एनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। तो महात्मा गांधी वांटेड ए नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट अनजस्ट लॉज। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी अब चलाना चाहते थे। रैलीज अगेंस्ट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। रैलीज जो थी इनके अगेंस्ट में ऑर्गेनाइज की गई इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में। ऑन 10 अप्रैल, 10 अप्रैल की बात अब आ जाइए आपके सामने है कि ये 10 अप्रैल को अमृतसर में एक बड़ा पीसफुल प्रोसेशन कहते हैं जुलूस चल रहा था, जिस पर कि इन्होंने गोली चला दी। मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया गया उस समय, और जनरल डायर को इसकी पूरी कमांड दे दी गई। अब क्या हुआ, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग अमृतसर में है, आपको मालूम है 13 अप्रैल कौन सा दिन होता है? बैसाखी का दिन होता है, बैसाखी मनाई जाती है 13 अप्रैल को। जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जनरल डायर एंटर्ड जलियांवाला बाग। जनरल डायर जो था
ये जलियांवाला बाग में एंटर हुआ और इसने क्या किया कि जो उसका एग्जिट पॉइंट था उसको क्लोज कर दिया। यानी जलियांवाले बाग में जब निकलने का और बाहर निकलने का और अंदर जाने का एक ही रास्ता है, और उसने क्या किया, एग्जिट को जो था वो क्लोज कर दिया और लोगों पर गोलियां चला दी। तो जनरल डायर एंटर्ड जलियांवाला बाग, closed only exit and fired on crowd indiscriminately, killed and injured hundreds and thousands respectively। इससे साथ क्या हुआ कि बहुत सारे लोग thousands की तादाद में मारे गए। It led to रॉलेट सत्याग्रह ऑल ओवर पंजाब। कहते हैं ये तो रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हो गया। अब रॉलेट सत्याग्रह एंड द खिलाफत मूवमेंट पे आ जाइए। इसी के साथ है रॉलेट सत्याग्रह एंड खिलाफत मूवमेंट। तो कहते हैं अब क्या हुआ कि वहाँ पर स्ट्राइक्स होने लग गई और देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस ऑफ पुलिस एंड अटैक्ड ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट टुक repressive action and humiliated and terrorized people. Satyagrah were forced to rub their noses on the ground and crawl on the street। ये देखो एक गली में दिखाया भी गया है इसमें कि ये एक जने को क्रॉल करा रहा है। कॉलोनियल ये गवर्नमेंट का ही सीन है। जनरल डायर, क्रॉलिंग ऑर्डर्स बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय द ब्रिटिश सोल्जर्स। अमृतसर पंजाब 1919 की ये पिक्चर है। तो महात्मा गांधी थॉट ए ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी अब ये सोचने लगे कि ये तो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए मूवमेंट जो हो, यानी कि सिर्फ इसमें थोड़े से लोग ही भाग ना लें। अब वो जो है चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा किया जाए और ये इकट्ठे ऐसी लड़ाई लड़ें। तो उन्होंने दो भाई थे जिनको कि अली ब्रदर्स बोला जाता है, शौकत अली और खिलाम थे। शौकत अली, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, सॉरी मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनके क्या नाम थे। गांधी जी चाहते थे कि अब हिंदू और मुस्लिम्स को इकट्ठा किया जाए, तो अली ब्रदर्स को इन्होंने मुस्लिम लीडर्स के रूप में आगे लिया। अली ब्रदर्स कौन थे? एक था मोहम्मद अली और दूसरा था शौकत अली। तो अब इन्होंने, गांधी जी ने कहा कि थॉट ऑफ द ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट, यही गांधी जी का ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट था। आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट ओटोमन टर्की वाज डिफीटेड। ओटोमन टर्की डिफीट हो चुका था, हार चुका था। ब्रिटिश रिमूव्ड देयर स्पिरिचुअल हेड खलीफ, जो उनका स्पिरिचुअल हेड था इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफ, उसको उन्होंने हटा दिया था। एक खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड बाय अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स ने अपनी एक और खिलाफत कमेटी बना ली थी, तभी महात्मा गांधी जी ने इनको अपने साथ मिला लिया था। तो महात्मा गांधी saw the खिलाफत movement as an opportunity to bring Muslims under the umbrella of unified national movement। उनको लगा कि अब एक ही छतरी के नीचे इनको आ जाना चाहिए। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया था और खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। तो असहयोगी क्यों शुरू किया? वाई नॉन कॉपरेशन? हिंद स्वराज जो बुक है बेटा, ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई बुक है। इसमें महात्मा गांधी ने अपने विचार एक्सप्रेस किए हैं दैट ब्रिटिश कुड रूल ओवर इंडिया। ब्रिटिश ने जो भारत पर शासन किया है बिकॉज ऑफ द इंडियन कॉपरेशन। इंडियन जो थे इनके साथ कॉपरेशन करते थे, यानी सहयोग देते थे इनको। इफ़ वी हैड नॉट कॉपरेटेड, अगर हम इनको कॉपरेट ना किया होता हमने, तो इट वुड हैव बिन कोलैप्स्ड, ये ख़त्म हो जाते, गिर जाते। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन इन स्टेजेस। स्टेजेस में ये शुरू हुआ था। कौन सी स्टेजेस थी? शुड बिगेन विद सरेंडर ऑफ टाइटल्स। लोगों ने अपने जो टाइटल्स थे ये वापस कर दिए थे, सरेंडर कर दिया था इनका टाइटल्स का। और ये रहा सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट गवर्नमेंट अवॉर्डेड। उन्होंने सिविल सर्विसेज से बाइकआउट कर दिया। आर्मी, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल, फॉरेन गुड, सबसे बाइकआउट कर दिया था। और तीसरा जो था इनका कि इन केसेस गवर्नमेंट हैड taken repressive measures, full civil disobedience movement would have been launched। कहते हैं अगर गवर्नमेंट
दमन का रास्ता अपनाती है, रिप्रेसिव मेयर्स अपनाती है, तो फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है ये शुरू कर दिया जाएगा। फुल सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। तो मैनी विद इन द कांग्रेस वर रिलक्टेंट कहते हैं बेटा कि सशंकित होना। देवर रिलक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शंस। कहते हैं मैनी विद इन द कांग्रेस वर रिलक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन फॉर नवंबर 1920। कहते हैं काउंसिल इलेक्शन ना हो इस पर कुछ लोग रिलक्टेंट थे। बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज इंटेंस tussle between supporters and opponents of the movement. Finally, Congress session at Nagpur, December 1920, non-cooperation movement was adopted. नागपुर के दिसंबर 1920 के सेशन में नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया। नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। ये नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो था ये जनवरी 1921 में स्टार्ट हो गया था। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। हर किसी ने इसमें भाग लिया, लेकिन हर किसी की जो एस्पिरेशन थी, चाहत थी, वो अलग अलग थी। अब आ जाइए आप डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट्स के का मतलब है आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। इसमें 2.1 पे आ जाइए आप। द मूवमेंट इन टाउन्स, शहरों में आंदोलन। शहरों में आंदोलन जो हुआ बेटा स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज। कहते हैं मिडिल क्लास ने जब पार्टिसिपेट किया सिटीज में तब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट, टीचर्स, हेडमास्टर्स, लॉयर्स गेव अप देयर जॉब्स। इन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, हेडमास्टर्स ने, लॉयर्स ने। काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड। काउंसिल इलेक्शन जो थे इसको भी बायकॉट कर दिया गया। एफर्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। कहते हैं कि आर्थिक मोर्चों पर नॉन कॉपरेशन का प्रभाव जो था ये बड़ा नाटकीय रहा, ड्रामेटिक प्रभाव रहा इसका। और फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड। अब क्या किया गया इसके दौरान, फॉरेन गुड्स से बायकॉट कर दी कि हम फॉरेन का जो भी कोई भी सामान है वो नहीं खरीदेंगे। लिक्वर शॉप्स पिकेटेड कहते हैं लूट ली गई। शराब की दुकानें। फॉरेन क्लॉथ बर्न इन ह्यूज बॉनफायर्स। और कपड़ों का जो फॉरेन कपड़े आते थे वहाँ से बन के इंग्लैंड से, मैनचेस्टर से, उसको भी इन्होंने इकट्ठा करना और ढेरों के ढेर जला देने शुरू कर दिए। इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स वाज ड्रॉप्ड। जो इम्पोर्ट था यानी कि माल बाहर से हमारी कंट्री में आता था, फॉरेन क्लॉथ, ये कम हो गया था बाना। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। मर्चेंट और ट्रेडर्स दोनों ने ही मना कर दिया था कि हम फॉरेन गुड्स में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो ट्रेड करते हैं तो हानि उन्हीं की होगी, क्योंकि फॉरेन गुड्स इंडिया में अब कोई नहीं खरीदेगा। पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग फॉरेन क्लॉथ्स एंड वीविंग ओनली इंडियन वंस लाइक खादी। अब लोगों को क्या आ गया था कि हम तो फॉरेन का कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम खादी ही पहनेंगे, और वो खादी पर ध्यान देने लग गए थे। ग्रेजुअली मूवमेंट स्लो डाउन। लेकिन ये जो मूवमेंट था ये बड़ा स्लो डाउन हो गया धीरे धीरे। कैसे स्लो डाउन हुआ ये? खादी क्लॉथ सीम्स टू बी एक्सपेंसिव। खादी जो थी ये बहुत एक्सपेंसिव थी, बड़ी महंगी थी, क्योंकि ये बेटा हाथ से काती जाता था सूत, और हाथ से ही चरखे पे सूत काट के और फिर ये जो खादी बनाई जाती थी, तो जो मिल क्लॉथ होता था उससे ये काफ़ी महंगी पड़ती थी। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड ए पॉलिटिकल थ्रेट। जब इन्होंने बच्चे जो थे स्कूल और कॉलेजेस छोड़ के आ गए थे, टीचर्स, हेडमास्टर्स, लॉयर्स, सब ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, तो बायकॉट विद ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज्ड ए प्रॉब्लम सिंस देयर वाज नो अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन। ये छोड़ तो आए लेकिन कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन ही नहीं थी कि जहाँ पर ये अपना पढ़ सकें। तो सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये दोबारा से फिर
बैक चले गए गवर्नमेंट स्कूल्स में एंड लॉयर्स ज्वाइन बैक वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स। तो लॉयर्स भी अपना वापस चले गए थे कोर्ट्स में। अब आ जाइए 2.2 रेबिलियन इन द कंट्री साइड। रेबिलियन इन द कंट्री साइड का मतलब है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। ग्रामीण इलाकों में कैसे विद्रोह हुआ बेटा? ये 3 तरह के मूवमेंट थे ग्रामीण इलाकों के। एक तो पीजेंट मूवमेंट इन अवध, ये दिस फर्स्ट पैराग्राफ में इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा। तो लीडर इनका कौन था? ये बाबा रामचंद्र थे। इस मूवमेंट को बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में चलाया गया, जो कि फिजी में एंडेंचर्ड लेबर के रूप में काम करके आए थे। फिजी एक छोटा सा देश है। एंडेंचर्ड लेबर कहते हैं जहाँ फोर्सफुली लेबर्स बना के ले जाते हैं। एंडेंचर्ड लेबर के रूप में ये बाबा रामचंद्र वैसे सन्यासी थे, यहाँ पर काम करके आए थे। दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट हाई रेट डिमांडेड बाय तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। कहते हैं लैंडलॉर्ड्स जो थे ये और तुलकदार्स जो थे ये ऊंची लगान दर मांग रहे थे। इसके खिलाफ इन्होंने ये मूवमेंट किया। औरतों और पेजेंट्स हैड टू परफॉर्म बेगार। बेगार कहते हैं काम भी करा लो और कोई पेमेंट भी ना करो, विदाउट एनी पेमेंट उनको काम पे रख लिया, काम करवाते थे पेजेंट से ये। एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। कहते हैं उनके काम की अवधि जो थी हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कोई भी उनके काम की अवधि नहीं थी कि उन्होंने कितनी देर तक काम करना है, कोई मतलब पट्टा उनका फिक्स नहीं था। पीजेंट्स डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकॉट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। कहते जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया इन्होंने लगान कम करने पर और बेगार को समाप्त करने पर। इन प्लेसेस नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज। पंचायतों ने अब क्या किया? नाई धोबी बंद का फैसला ले लिया। बाय अक्टूबर ओध किसान सभा वाज सेटअप। एक अवध किसान सभा सेटअप की गई अंडर द लीडर ऑफ नेहरू जी एंड रामचंद्र। नेहरू जी और रामचंद्र जी के लीडरशिप के अंडर एक औध किसान सभा, अवध किसान सभा नियुक्त की गई। ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन दिस अवध मूवमेंट वाज नीडेड टू बी इंटरप्टेड। कहते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान ये दिस अवध मूवमेंट वाज नीडेड टू बी इंटरप्टेड। एज मूवमेंट स्प्रेड, जैसे ये मूवमेंट बढ़ा, हाउसेज ऑफ तुलकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स वर अटैक्ड। इनके घरों पर अटैक कर दिया गया, तुलकदार और लैंडलॉर्ड्स के घरों पे। बाजार्स लूटेड, बाजारों को लूट लिया गया। एंड ग्रेन होर्ड्स वर टेकन ओवर, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। ये तो था इसका पहला मूवमेंट। दूसरा है आपका इसमें मूवमेंट इन ट्राइबल्स इन आंध्र प्रदेश। मूवमेंट्स ऑफ ट्राइबल इन आंध्र प्रदेश, ये आ जाइए। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी। ट्राइबल पीपल जो थे ये स्वराज का मीनिंग अपने ही मीनिंग से ले रहे थे। इन्होंने महात्मा गांधी का मतलब पूरे देश के लिए था, इनका स्वराज जो था इनके अपने लिए था कि हमें आज़ादी मिल जाएगी। इन गुडिन हिल्स ऑफ आंध्रा ए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड। एक मिलिटेंट्स का गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हो था और इनका जो लीडर था वो था अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू इसका मूवमेंट का लीडर था। सिंस कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट। इनको बेटा नुकसान क्या था? गवर्नमेंट ने इनको फॉरेस्ट के अंदर जाने को मना कर दिया था। प्रिवेंटिंग पीपल एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल। ना तो ये अपने पशुओं को चरा सकते थे, ना ये कोई फ्यूल वुड इकट्ठा कर सकते थे, ना फ्रूट्स इकट्ठा कर सकते थे। तो इसलिए इनमें बड़ा रोष था। तो दे एनरेक्ड ट्राइबल पीपल हुज लाइवलीहुड गॉट अफेक्टेड एंड देयर लीडर नाउ केम अलूरी सीताराम राजू। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस। ये जो अलूरी सीताराम राजू था ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी करता था और इसको लोग कहते थे कि ये बंदूक की गोली से भी नहीं मर सकता। तो रिबेल्स टेम्ड हिम एन इनकारनेशन ऑफ गॉड। जो रिबेल्स थे, विद्रोही थे, ये इसको भगवान का अवतार मानते थे। राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड परसुएडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। जो राजू था ये महात्मा गांधी के विचारों से बड़ा इंस्पायर्ड था
और ये कहता था खादी पहनो और शराब पीना छोड़ दो। द इंडियन रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस, इन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशंस पर अटैक किया, कई ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो मार दिए और गुरिल्ला वार को इन्होंने जारी रखा। राजू वाज कैप्चर्ड, बाद में क्या हुआ, राजू को पकड़ लिया गया एंड एग्जीक्यूटेड, और इसको एग्जीक्यूटेड कहते हैं टू किल्ड समबडी फॉर ऑफिशियल पनिशमेंट, और राजू को जो था मार दिया गया और 1924 में एंड लेटर बिकेम ए फोक हीरो, जो कि ये बाद में इनका हीरो बन गया। अब आ जाइए आप मूवमेंट इन असम। असम के मूवमेंट में, असम का मूवमेंट क्या था, स्वराज इन प्लांटेशंस। असम में आपको पता है बेटा चाय बहुत ज़्यादा उगती है, तो प्लांटेशन ये जो वर्ड आ रहा है ये चाय के लिए यहाँ आ रहा है। प्लांटेशन वर्कर्स इन असम वर बाउंड इन देयर फॉर्म्स फॉर ईयर्स एंड ईयर्स टुगेदर। कहते हैं जो प्लांटेशन वर्कर्स पर मजदूर काम कर रहे थे वो सालों साल से काम करते आ रहे थे। अंडर इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 में एक इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट जो था ये पास हुआ था। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। कहते हैं ये बिना परमिशन के टी गार्डन्स नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन जब इन्होंने सुना कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया है, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइंड द अथॉरिटीज़, इन्होंने अथॉरिटीज़ को बिना माने यानी कि बिना परमिशन लिए ये चल पड़े। दे थॉट गांधी जी राज वाज कमिंग एंड दे लेफ्ट देयर फॉर्म्स। कहते हैं उन्होंने अपने जो फॉर्म्स पे टी गार्डन्स में काम कर रहे थे उन्होंने ये छोड़ दिया कि उन्होंने कहा कि गांधी जी राज आ रहा है, इसलिए अब वो लैंड छोड़कर अपने ही गांवों में उनको लैंड दे दी जाएगी, इसलिए उन्होंने ये प्लांटेशन वर्कर का काम छोड़ के वो घर की तरफ निकल पड़े। बट दे गॉट स्ट्रैंडेड, लेकिन क्या था, उनको स्ट्रैंडेड मीन्स रास्ते में ही पकड़ लिया, रास्ते में फंस गए। वो कैसे फंसे, क्योंकि उस समय रेलवे की स्ट्राइक चल रही थी और कोई भी स्टीमर भी नहीं चल रहा था। रेलवे की स्ट्राइक थी और स्टीमर्स की स्ट्राइक थी, इसलिए वो स्ट्रैंडेड मीन्स फंस गए थे रास्ते में और वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए एंड ब्रूटली बिटन अप, और उन्हें खूब मारा गया। तो ये हमने आज पढ़ा है रिबेलियन इन कंट्री साइड तक। ये देख, ये चौरा चौरी में इन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने अटैक के बाद अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। जब महात्मा गांधी जी ये देखते थे कि उनका कोई भी मूवमेंट वायलेंट हो रहा है तो वो उसको वापस ले लेते थे। तो बेटा ये तो था हमारा आज पेज नंबर 37 तक मैंने आपको पढ़ाया ये लेसन। कल मैं आपका पॉइंट नंबर 3 टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस से स्टार्ट करूंगी ये लेसन, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर। यहाँ से मैं कल आपका लेसन दूसरी वीडियो आपको दूंगी और ये यहाँ से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।